हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर क्लास 12 डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या क्या है। ओके, तो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक और सेकंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को 4 यूनिट्स पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, और फिर है सेकेंड है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ये जो इंट्रोडक्शन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड 13 मार्क्स का होगा। और थर्ड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 23 मार्क्स का है। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिटर्मिनेशन 10 मार्क्स का होगा। ओके, और फिर हम लोग मैक्रो में आपको 4 ही यूनिट्स पढ़ना है और मैक्रो में आपको 5 यूनिट्स पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर थर्ड है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जो है 23 मार्क्स का। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फिर सेकेंड यूनिट में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है 12 मार्क्स का। मनी एंड बैंकिंग 8 मार्क्स का होगा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 8 मार्क्स का होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमको क्या करना है, पढ़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर में कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, डिफरेंसेस क्या है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, जिसको हम लोग पीपीसी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर सेकेंड चैप्टर में आपको कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड करना है। ठीक है, व्हाट इज़ कंज्यूमर, फिर यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमेंसिंग यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ये आपका 13 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका 4 मार्क्स का मैंने आपको पहले बता चुका है, लेकिन ठीक है। फिर चैप्टर थर्ड में आपको, फिर चैप्टर 2 में और क्या टॉपिक्स है, सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, मेजरमेंट क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या है। ठीक है, और फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है कि डिफाइन मार्केट, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, फीचर्स ऑफ डिफरेंट मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। ओके, एक्सेट्रा। ये आपका 10 मार्क्स का होगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हम लोग मैक्रो ख़त्म कर लिए। अब सेकंड क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर फिफ्थ चैप्टर है, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था। नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, जो कितना मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लीकेज, इंजेक्शन। ये जो टॉपिक्स, ये जो चैप्टर्स है आपको किस में पढ़ना है, चैप्टर 5 में। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो आपका 12 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, मल्टीप्लायर, मेजर टू करेक्ट डिफिशियंट डिमांड, मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ठीक है, और मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में आपका कितना मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का, जिसमें आपको मनी का मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन क्या है, फंक्शंस क्या है, बैंक क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ना होगा। ओके, और फिर चैप्टर 8 में क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट ये भी आपका 8 मार्क्स का होगा। ओके, तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट क्या है, मीनिंग क्या है,
ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है गवर्नमेंट बजट का, क्लासिफिकेशन क्या है रिसिप्ट्स का, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, बैलेंस बजट क्या है, सरप्लस बजट क्या है, डेफिशिएट बजट क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, फिशियल डिफिसिट क्या है, प्राइमरी डिफिसिट क्या है, मेजर टू कंटेंट डिफरेंट डेफिसिट, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है चैप्टर 8 में, ठीक है। और फिर चैप्टर 9 जो आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कितने मार्क्स का होगा, ये 7 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मीनिंग क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, और अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको 9 चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।